हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों इस वीडियो में आपका बात करने वाले हैं जो आपका एग्जाम होने वाला है वीडियो का री एग्जाम कि उसकी तैयारी हम कैसे करें। क्यों दोस्तों, पता होगा जो आपका डबल बेंच का फैसला आया है दोस्तों, वो भी आपका सरकार के पक्ष में आया है, यानी कि अब लगभग आपका री एग्जाम होना कन्फर्म है कि आपका री एग्जाम ही होगा। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि एग्जाम कब होगा, कैसे तैयारी करें, कौन सी बुक पढ़ें और कितने घंटे आपको पढ़ाई करनी चाहिए जिससे कि आपका एग्जाम निकल जाए और कितनी आपकी कट ऑफ जा सकती है। तो इन सारे मुद्दों पर आप इस वीडियो में बात करेंगे। और दोस्तों पहले बता देता हूँ आपको जो सिलेबस आपका वो क्या रहता है वीडियो के लिए। तो दोस्तों इसका सिलेबस आपका 3 पार्ट में डिवाइड होगा। एक दोस्तों आपकी रीजनिंग पूछी जाएगी, दूसरा दोस्तों आपका हिंदी आएगी, जनरल हिंदी, और तीसरा आपका जीके आएगा। इन तीनों से दोस्तों आपके 50-50 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें दोस्तों एक जो क्वेश्चन आपका होगा वो आपका 2 नंबर का होगा, यानी प्रत्येक पार्ट से आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स। तो दोस्तों देखें, इस तरह से आपको देखिए 150 क्वेश्चन आपके हो गए और साथ में आपका 300 मार्क्स के हो गए। और दोस्तों जो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो आपकी 1/2 रहेगी, यानी कि अगर आपने 2 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक जो सही क्वेश्चन है वो आपका काट लिया जाएगा और साथ में 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। लास्ट टाइम दोस्तों क्या हुआ था, जब इसका पेपर आपका 2018 में हुआ था तो बच्चों को लगा कि हाँ 2 घंटे में आराम से पेपर हो जाएगा, लेकिन रीजन दोस्तों इतनी लेंथी पूछी गई थी आपकी कि आपका पूरे क्वेश्चन आपके 2 घंटे में नहीं हो पाए थे। लेकिन फिर भी दोस्तों जो कट ऑफ थी आपकी बहुत हाई गई थी। हाई क्यों गई थी? क्योंकि आपको पता होगा लगभग 1350 जो आपकी ओमार शीट थी उनके साथ छेड़छाड़ की गई थी, यानी इसमें बहुत बड़े पैमाने पर आपकी धांधली हुई थी इस एग्जाम में। अब दोस्तों पहले बात करते हैं कि देखिए ये आपका सामान्य हिंदी कि किस किस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले दोस्तों आपको गद्यांश से क्वेश्चन बन सकता है, आपका वर्णमाला से, संधि, समास। तो दोस्तों बता दूं आपको कि सामान्य हिंदी जो 50 क्वेश्चन आपके आएंगे, लगभग मान चलो जितने भी आपके टॉपिक होते हैं सामान्य हिंदी में उन सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, किसी से 1 किसी से 2, तो ज़्यादा क्वेश्चन किसी टॉपिक से आपके नहीं बनेंगे। तो इसलिए सारे टॉपिक आपको लगभग पढ़ने पड़ेंगे, रस, छंद और अलंकार को छोड़कर, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, संज्ञा, शब्द भेद जिसमें तत्सम तत्व शब्द हो गया, विदेशी शब्द आपका हो गया, देश शब्द, योगृत शब्द हो गया आपके सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। फिर दोस्तों अवयव, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अशुद्ध वाक्य या शब्द, कारक, लिंग, वचन, काल, वाच्य, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रचनाकार, हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन आपका, अंग्रेजी से हिंदी। ठीक है, इतना आपको होगा। साथ दोस्तों एक टॉपिक यहाँ पे आपका और आ जाता है, वो दोस्तों आपका पत्र लेखन। क्यों दोस्तों पेपर आपका 4 सितंबर में हुआ था, तो सभी ने 1-2 सितंबर में आपके पत्र लेखन से भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे गए थे। तो दोस्तों ये पूरा 27 टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं। अब देखिए दोस्तों किस तरह से आपको पढ़ना है। जैसे दोस्तों आपको ये टॉपिक हो गए कि वाक्यांश एक शब्द हो गया, विलोम शब्द, अनेकार्थी, पर्यायवाची, ठीक है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। ये दोस्तों आपको एक दिन में तैयार नहीं हो सकते। और इसमें क्या है, लिंग, वचन, कारक, काल वगैरह हो गए, आपके वाच्य हो गए, कि इनको आप आधे 1 घंटे में पूरे टॉपिक को कवर कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये आपको याद रखने पड़ेंगे। पर्यायवाची, अनेक शब्द, ये दोस्तों आपको ऐसे कर सकते हो कि मान लो दिन में आप 1.5 घंटे रीजनिंग पढ़ते हो, ठीक है, सॉरी 1.5 घंटे आप हिंदी पढ़ते हो, तो 1 घंटे थ्योरी पढ़ो, आधा घंटे इसकी प्रैक्टिस करो, पर्यायवाची की, विलोम शब्द की, अनेक शब्दों की, कि जैसे डेली आप 5-5 पर्यायवाची शब्द याद करो। इस तरह से आपको करना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं, देखो यहाँ पे आपका आ गया है कि हिंदी साहित्य आ गया, वाक्य प्रकार, यूपी में बोलियाँ। ये टोटल आपके इतने टॉपिक हैं, यानी 29 और 1 पत्र लेखन 30 टॉपिक आपके हो गए। इतना आपको तैयार करना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हिंदी के लिए कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों वैसे मार्केट में आपकी बहुत सारी बुक आती है, लेकिन कोई बुक आपकी इतनी खराब भी नहीं होती है। तो दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा आप पढ़ देखो, या तो पढ़ सकते हो आप पृथ्वीनाथ पांडे, पृथ्वीनाथ पांडे, और दूसरी दोस्तों बुक आपकी आती है हरदेव बहारी, हरदेव बहारी। अब देख दोस्तों इन दोनों में जो बुक आपके पास है उसको आप पढ़ सकते हो। अगर आपका पृथ्वीनाथ पांडे तो उसको पढ़ सकते हो, हरदेव बहारी तो उसको पढ़ सकते हो, लेकिन दोनों नहीं पढ़नी, केवल आपको एक पढ़नी है। अब दोस्तों बच्चों का सवाल यहाँ पे यह आएगा कि सर हम लूसेंट हिंदी पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते लूसेंट हिंदी। तो दोस्तों आपको बता दूं कि लूसेंट हिंदी चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन दोस्तों इसमें आपकी कुछ प्रॉब्लम क्या है कि जैसे दोस्तों आपका लूसेंट हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं, पत्र लेखन चैप्टर हो गया आपका, हिंदी से अंग्रेजी हो गया, अंग्रेजी हिंदी हो गया, ये 3 चैप्टर आपके इसमें नहीं दे रखे हैं। अगर आप लूसेंट हिंदी पढ़ोगे तो दोस्तों ये 3 चैप्टर आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इतना आपको समझना होगा, ये सब आपका हो जाएगा इससे। और ये अगर पढ़ा होगा हरदेव बहारी, पृथ्वीनाथ पांडे, इसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा एक बुक में, तो उससे भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और साथ दोस्तों आपको एक काम और करना है हिंदी के लिए, आपको याद होगा 2018 से लेके 2021 तक जितने भी आपके एग्जाम हुए यूपी यूपीएससी के,
ठीक है। उनमें जितने भी आपके हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब आपको सॉल्व जरूर करने हैं, क्योंकि वहाँ से दोस्तों 4-5 क्वेश्चन आपके कम से कम रिपीट हो सकते हैं। अब दोस्तों आगे बात आती है आपकी रीजनिंग की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो लास्ट टाइम आपके किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बने थे, श्रेणी क्रम से बने थे, उद्बोधनिक संख्या, अक्षर, प्रतीक से बने थे, शब्दकोश से बने थे, समीकरण से, रक्त संबंध से, कोरियन डिकोडिंग, सादस्यता, डीआई, रैंकिंग, पहली परीक्षण। लेकिन दोस्तों कुछ टॉपिक आपके ऐसे थे जैसे यहाँ से करंट क्लॉक हो गया, घन घना पासा, दिशा दूरी हो गया, ठीक है, वेन आरेख हो गया आपका। इन चैप्टरों से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे गए थे। लेकिन दोस्तों इस बात की गारंटी नहीं कि इस बार आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो आपको सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, छोड़ना आपको कुछ नहीं है। और दोस्तों फिर आपका आता है लॉजिकल रीजनिंग, जहाँ पर न्याय निगमन हो गया आपका, कथन निष्कर्ष, कथन कारण, कथन पूर्व धारणाएं, कथन तर्क, कथन कार्यवाहियाँ, कथन प्रभाव। ये दोस्तों सारे चैप्टर जो आते हैं आपके लॉजिकल रीजनिंग से आते हैं। क्योंकि अगर दोस्तों आप तैयारी करो इसकी तो ये मान लो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन कम से कम आपको लॉजिकल रीजनिंग से देखने को मिल सकते हैं इन 7-8 टॉपिकों से, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ना, छोड़ना कुछ नहीं है आपको। और बात करें वर्बल की, यहाँ से दोस्तों, तो यहाँ से आपके मान चलो 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों आगे आपका आता अगला नॉन वर्बल रीजनिंग। क्यों दोस्तों, यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस्टेक करनी पड़ती है, मिस्टेक होती है बच्चों से। तो दोस्तों ये आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, जिसमें आपका सादस्यता हो गया, वर्गीकरण हो गया, जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, कागज मोड़ना, काटना, आकृति पूर्ति, और भी दो तीन चैप्टर आपके यहाँ पे आते हैं। तो ये सारे आपको पढ़ने हैं। तो दोस्तों यहाँ से भी आपके 10 से 12 क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि पढ़ना कहाँ से। देखिए, अगर दोस्तों आप नॉन वर्बल पढ़ना चाहते हो केवल नॉन वर्बल के लिए, तो दोस्तों इसके लिए बुक मार्केट में आती है आपकी RS अग्रवाल की, जो कि आपका नॉन वर्बल रीजनिंग होता है, ठीक है। उसमें दोस्तों ये सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे, उसको आप बुक को आप पढ़ सकते हो। लेकिन अगर दोस्तों इस बुक को पर्सनली पढ़ोगे तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा समय आपको लग सकता है, और इतना आपको टाइम नहीं मिलने वाला कि आप इसको पूरा पढ़ो अच्छे से, ठीक है। तो चाहो तो उसको पढ़ सकते हो। एक बार RS बुक आती है, पतली सी आती है, लगभग 100-150 पेज के आसपास होंगे, उसको पढ़ सकते हो। और दोस्तों और बात करूँ मैं आपकी कि अगर आप चाहते हो कि वर्बल, नॉन वर्बल और आपका लॉजिकल रीजनिंग तीनों आपको एक बुक में मिल जाए, तो दोस्तों उसके लिए पढ़ सकते हो आप अरिहंत की बुक, अरिहंत पब्लिकेशन की, जो दोस्तों आपके आती है मास्टर रीजनिंग के नाम से। और दोस्तों साथ ही आपको एक चीज़ बता दूं कि दोस्तों कुछ यूट्यूब चैनल आपके कैसे हैं कि वो आपकी बुकों का प्रचार करते हैं, ठीक है। मतलब उन्होंने बुक अपनी खोल के नहीं देखी होती, फिर भी उसका प्रचार करते हैं कि बुक अच्छी है, खराब है। तो दोस्तों मैं आपको जो बुक बता रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो बुक मैंने पढ़ी हुई है या देखी हुई है, ठीक है। अगर इसको पढ़ोगे दोस्तों बहुत अच्छी बुक है मास्टर रीजनिंग। अगर दोस्तों आप इसको नहीं पढ़ना चाहते हो, क्योंकि दोस्तों इसमें प्लस पॉइंट क्या है आपका, इसमें वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल, इस बुक में आपको तीनों चीज़ें मिल जाएंगी अच्छे से, ठीक है। थोड़ी मोटी बुक है, लगभग 600 से 700 पेज के आसपास की बुक है, और लगभग आपको 400 रुपये के आसपास में मार्केट से मिल जाएगी, ठीक है। चाहो तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हो, जहाँ से आपकी इच्छा हो। तो दोस्तों ये बुक होगी आपकी अरिहंत की। और दोस्तों अगर आप इसको नहीं पढ़ना चाहते हो तो दोस्तों बताना चाहूँगा आपको, जैसे आपकी बुक आती है लूसेंट की, एक लूसेंट आती है, KP सिंह की भी आती है, ठीक है, और भी बहुत सारी बुक आती हैं, इनको आप पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों इन बुकों में क्या दिक्कत है, इन बुकों में आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग जो वो आपकी नहीं दे रखी होती है, ठीक है। इसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा नॉन वर्बल के लिए, अगर इन बुकों को आप पढ़ सकते हो तो। और साथ दोस्तों अरिहंत में क्या प्लस पॉइंट है आपका, जो आपको याद होगा जिस लेवल क्वेश्चन आपके पूछे गए रीजनिंग से, वो सारे इसमें लेवल आपको मिल जाएंगे, तो ये आपकी अच्छी रहेगी। और दोस्तों साथ ही आपको एक चीज़ बता दूं कि 11 मार्च से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके लिए रीजनिंग क्लास स्टार्ट की जा रही है, जहां पर दोस्तों फ्री आपको पूरा रीजनिंग जितना हो सकेगा आपसे आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जिसमें आपका वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल तीनों रीजनिंग आपको कंप्लीट कराया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उस क्लास को हमारा ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों वो क्लास आपको शाम में प्रोवाइड कराई जाएंगी 11 मार्च से, ठीक है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, अगला दोस्तों आपका सामान्य जानकारी यानी कि GK। तो देखिए यहाँ पर किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कंप्यूटर हो गया, UP GK, इतिहास, भूगोल, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर, कृषि, स्टेट GK और सामान्य विज्ञान, ये सब टॉपिक दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहले दोस्तों बात करते हैं हम कंप्यूटर के लिए कि इसके लिए कौन से बुक आपको पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों एक तो आपकी लूसेंट की बुक आती है कंप्यूटर की अलग से, उसको पढ़ सकते हो। अगर वो बुक दोस्तों नहीं है आपके पास तो अरिहंत की बुक पढ़ सकते हो कंप्यूटर की, ठीक है। ये दोस्तों बुक थोड़ी पतली आती है अरिहंत की, इसको आप पढ़ सकते हो आराम से। और साथ में लास्ट में आपके 10 प्रैक्टिस सेट इसमें आपको दे रखे हैं, उनको जरूर सॉल्व करें, प्रैक्टिस सेट, ठीक है। ये आपका होगा कंप्यूटर के लिए। और फिर दोस्तों बात करते हैं UP GK के लिए कि इसके लिए आपको क्या पढ़ना है। तो दोस्तों या तो आप परीक्षा वाणी पढ़ सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपके पास समय सफिशिएंट है, आप तैयारी कर सकते हो, तो आप परीक्षा वाणी को पढ़ सकते हो। और अगर आपको लगता है कि समय ज़्यादा नहीं है तो दोस्तों फिर आपकी
घटना चक्र की बुक आती है, हर साल आती है, उसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, यूपी स्पेशल। और साथ में दोस्तों इसमें आपको यूपी करंट अफेयर भी साथ में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हाल ही में आपका रामसर सम्मेलन में 47वां स्थल शामिल किया गया यूपी का, उसका नाम क्या पूछ सकता है कि कितने स्थल शामिल हैं यूपी के, ठीक है, रामसर सम्मेलन में, या कौन सा भी, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। फिर दोस्तों बचता है आपका इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, स्टैटिक जीके, सामान्य विज्ञान। इसके लिए दोस्तों पढ़ना आपको लूसेंट की जीके बुक पढ़नी है, लूसेंट जीके। और दोस्तों इस बुक को कम से कम मान चलो आपको 4 से 5 बार कम से कम पढ़ना है, यानी कि अगर इस बुक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और दोस्तों साथ ही आपको ये बता दूं कि लास्ट टाइम जो पेपर आपका हुआ था 2018 में, उस समय आपके चारों में से किसी भी शिफ्ट में सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन आपके नहीं पूछे गए थे। तो लेकिन दोस्तों सिलेबस में आपका सामान्य विज्ञान है, लेकिन दोस्तों इस बार कुछ कह नहीं सकते, सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, तो आपको तैयार तो करना ही पड़ेगा अगर आपको सलेक्शन लेना है तो। फिर दोस्तों आखिरी बचता है आपका कृषि, बचता है ग्राम समाज। तो इसके दोस्तों लूसेंट, इसके लिए आप पढ़ सकते हो घटना चक्र की बुक पढ़ सकते हो, या कोई और बुक भी आप पढ़ सकते हो। और साथ दोस्तों हमारे चैनल पर आपका जो लेखपाल के लिए ग्राम समाज की तैयारी आपको कराई जा रही है, वहाँ से भी दोस्तों आप पढ़ सकते हो। ठीक है, 2-3 वीडियो प्रोवाइड करा दी गई हैं और आगे आपको करा दी जाएंगी, तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दोस्तों। जैसे आपको 4 शिफ्टों में पेपर हुए थे, तो 2 शिफ्टों में आपके क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, 2 शिफ्टों में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे कृषि और ग्राम समाज से। ठीक है, तो इसको भी आपको पढ़ना होगा थोड़ा बहुत। तो फिर दोस्तों बचता है करंट अफेयर। पहला सवाल दोस्तों बच्चों को मन में ये आता है कि करंट अफेयर हमको कब से कब तक का पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यानी कि आपको 1 जुलाई 2021 से लेके जब दोस्तों आपका एग्जाम होता जब भी, तो एग्जाम से 15 से 20 दिन पहले तक का करंट अफेयर आपको तैयार करना है, 15 से 20 दिन पहले तक का, यानी कि दोस्तों कह सकते हो 10-11 महीने का आपका आसपास में हो जाएगा। ठीक है, इतना तैयार करना है। अब देखो दोस्तों इसके लिए कौन सी मैगजीन आपको पढ़नी है। वैसे दोस्तों बहुत सारी मैगजीन आपकी मार्केट में आती है, अगर तो चाहो तो एक घटनासार पढ़ सकते हो, मंथली आती है, 15-20 मिल जाएगी आपको मंथली। ठीक है, 6 महीने की बात आती है, उसको पढ़ सकते हो। और साथ में इसमें आपका यूपी करंट भी दे रखा होता है थोड़ा बहुत, तो इसको पढ़ सकते हो। और भी दोस्तों जो बुक आप पढ़ना चाहो उसको पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों साथ में बताना चाहूँगा आपको कि अगर दोस्तों करंट अफेयर के लिए जब आपका एग्जाम होगा, तो उसके 15-20 दिन पहले लगभग 50 से 60 पेज का आपको PDF हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा, PDF नोट्स करंट अफेयर के, जिसमें जितनी आपकी मैगजीन आती है मार्केट 3-4 अच्छी, उन सभी के नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लोगे 2-3 बार, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। क्योंकि तो करंट अफेयर बात करें तो 10-12 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये दोस्तों आपका इतना हो गया। अब दोस्तों बात कर रहे थे इसके एग्जाम डेट के बारे में। और दोस्तों साथ में एक काम आप करना है आपको, जो भी आपके यूपी ट्रिपल के पेपर हुए हैं पिछले 4-5 सालों में, उसमें जो भी आपके GK GS के क्वेश्चन पूछे गए वो सभी भी आपको सॉल्व करने हैं अच्छे से। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है आपकी कि आपका एग्जाम डेट कब हो सकती है, एग्जाम आपका कब हो सकता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो आपका एग्जाम है वीडियो का, ये दोस्तों आपका मई से पहले तो पॉसिबल आपका नहीं लग रहा है, मई से पहले आपका नहीं हो पाएगा, मतलब ना के बराबर चांस है कि मई से पहले आपका एग्जाम हो। तो यानी दोस्तों देखा जाए तो लगभग आपका 55-60 दिन, यानी कि लगभग 2 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है तैयारी करने के लिए। तो दोस्तों जितना मैंने आपको बताया इतनी आप तैयारी आराम से कर सकते हो। और दोस्तों पहले से भी आप थोड़ा बहुत तैयारी कर ही रहे होगे। ठीक है, तो साथ में बताएंगे किस तरह से आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। तो दोस्तों कम से कम ये मान चलो आपको, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो बच्चों 2 महीने में लगभग दोस्तों आपको 8 घंटे पर डे पढ़ाई करनी होगी, अगर आपको सलेक्शन लेना है तो। और दोस्तों किस तरह से आपको पढ़ाई करनी, देखिए अगर बात करें रीजनिंग की, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग जो आपकी आएगी बहुत ही ज़्यादा आपकी हाई लेवल पूछी जाने वाली है, तो कम से कम दोस्तों 2 से 3 घंटा आपको डेली रीजनिंग पढ़ना होगा। ठीक है, दूसरा दोस्तों आपका आ गया हिंदी। तो हिंदी दोस्तों आप पढ़ सकते हो 1.5 से लेकर 2 घंटे के बीच में, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, अगर आप हिंदी पहले से तैयार है तो थोड़ा कम पढ़ सकते हो, और नहीं तैयार है तो आप 2 घंटे डेली रीजनिंग आपको दिन में पढ़ सकते हो। तो इतना आपको हो गया। फिर दोस्तों बात आती है लूसेंट जीके की। तो दोस्तों डेली आपको लगभग 2 घंटे लूसेंट जीके पढ़ना है। अब देखो दोस्तों बच्चों को दिक्कत यहाँ पे क्या आती है कि बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करते हैं लूसेंट जीके को। ठीक है, फिर क्या होता है 2 पेज पढ़ते हैं, बोर हो जाते हैं, किताब को बंद करके सो जाते हैं। तो ऐसा दोस्तों आपको नहीं पढ़ना है। आपको कैसे पढ़ना है, जैसे आपको इसमें दे रखा है हिस्ट्री दे रखा है, आपका ज्योग्राफी दे रखा है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, और साथ में आपका स्टैटिक जीके हो गया, और साथ में आपको जनरल साइंस हो गया। तो जैसे दोस्तों आपने मान लो एक दिन में 2 पेज पढ़ लिए हिस्ट्री के, ठीक है, फिर 2 पेज पढ़ लो ज्योग्राफी के, या किसी दिन वर्ल्ड ज्योग्राफी, किसी दिन आपका इंडियन ज्योग्राफी, और 2 पेज पढ़ लो पॉलिटी, 1 पेज इकोनॉमिक्स, ठीक है, 1 पेज स्टैटिक जीके, 2 पेज आपका GS यानी कि आपका सामान्य विज्ञान। तो इस तरह दोस्तों इनको आप पढ़ सकते हो। आपको एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, सारा पढ़ना है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है कि एक सब्जेक्ट से सिलेक्शन आपका नहीं होगा।
ठीक है, इतना आपको करना है और सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इतना दोस्तों आपका होगा लुसेंट जीके से। अब दोस्तों चौथा आप चीज़ आपकी आती है करंट अफेयर प्लस का आपका कंप्यूटर। तो दोस्तों इन दोनों को मिलाकर कम से कम आपको 1 घंटे डेली पढ़ना है, इतना आपको हो गया। फिर दोस्तों बचता आपका यूपी जीके और साथ में आपका यूपी करंट अफेयर। तो दोस्तों इसको भी आपको आधा घंटा कम से कम डेली पढ़ना पड़ेगा। अगर आधा घंटा दोस्तों पढ़ोगे आप 60 दिन तक तो आराम से आपका पूरा यूपी जीके है जो तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इतना दोस्तों आपको पढ़ना है, यानी कि आपका लगभग 2 से 2 4 तो 6 7 लगभग आपका 8 घंटे के आसपास का पढ़ाई हो गई। ठीक है, तो इतना दोस्तों आपको अच्छे से तैयार करना है। और दोस्तों रीजनिंग बता दिया मैंने कि 11 मार्च से हमारे चैनल पर आपको स्टार्ट हो रही है, जहाँ पर आपका पूरा रीजनिंग कंप्लीट पढ़ाया जाएगा फ्री में। ठीक है, और साथ में दोस्तों आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड करा दी जाएंगे। और दोस्तों अगर कोई और सवाल हो आपका तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।